पहले एक सेंटेंस है वह कहाँ रहता है, तो आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएं। क्या होगा इसका? वेरी सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर आएगा ही। तो तुम क्या कहते हो, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है एंड दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह एक प्रश्न है, सो वी नो दैट ऑक्सिलरी वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट व्हेन इट इज अ क्वेश्चन। जब क्वेश्चन रहता है तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है। कि ये अब एक दूसरा सेंटेंस है, मैं नहीं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है, इसका बनाइए। तो मैं नहीं जानता हूं, ये भी तुम बना लोगे। आई डोंट नो दैट, की के लिए दैट, वह कहाँ रहता है, वेयर, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, ये तो दोनों सेम ही है, तुम ऊपर बना ही चुके हो। वेयर डज ही लिव, यही बनाए। आई डोंट नो दैट वेयर डज ही लिव, ऐसा जैसे ही आप लिखे आप गलत हो गए, यू आर रॉन्ग। हम लोग गलत कैसे हो गए, जरा गौर करो कि मैं नहीं, ये जो है मैं नहीं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है, तो आई डोंट नो दैट वेयर डज ही लिव, तुम इसमें किए क्या, ही जो सब्जेक्ट है उसके पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब बाहर लाए हैं। इट मीन्स यू हैव केप्ट द कंसर्न्ड ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले लिखे हैं। एंड व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द केस वेयर वी ब्रिंग द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, वो कौन सा केस है, कौन सा सिचुएशन है जहां सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, कहां पर, ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्न में हम लोग लाते हैं सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब आप, यू प्लीज गिव अ वेरी सीरियस थॉट टू दिस स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट, इस वाक्य के बारे में जरा सोचें और देखें कि क्या ये क्वेश्चन है। प्लीज थिंक कि क्या ये क्वेश्चन है, तो सोचकर देखो। मैं नहीं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है, तो तुम देखोगे ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। कोई हमसे पूछा, सपोज somebody comes up to me and asks me where does he live, वो कहाँ रहता है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है। प्रश्न पूछे, हम प्रश्न पूछे नहीं, तो ये प्रश्न है ही नहीं। इट साउंड्स लाइक अ क्वेश्चन बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। ऑल दैट आई मीन टू से हियर इज कि ये सुनने में प्रश्न जैसा लगता है, यहाँ पे WH वर्ड लगा हुआ है और सुनने में क्वेश्चन जैसा लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन है ही नहीं। तो जब क्वेश्चन है ही नहीं तो ये ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर क्यों, यही है प्रॉब्लम, यहीं पर गलती है। ऑक्सिलरी वर्ब बाहर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है ही नहीं। तो कैसे लिखोगे, आई डोंट नो दैट वेयर, अब ये प्रश्न है ही नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर लाना ही नहीं है, तो सेंटेंस को एफर्मेटिव में बनाएंगे। सिंस दिस इज बेस्ड ऑन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड है, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस B1, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब में से लगाने सिंगुलर बनता है, जो यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगाए। नाउ द सेंटेंस, अब देखो तो क्या ये सही है, सही है तो सही है, कहता है कि नो, अभी भी ये सेंटेंस गलत है, नो दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस, ये अभी भी गलत है। क्यों गलत है? अब आज से तुम याद रखना, किसी भी WH वर्ड के पहले दैट लगाते ही नहीं है। WH वर्ड का मतलब हु, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, और भी ये सारा WH वर्ड है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, आई डोंट नो where he lives. Now this is the correct form of this statement. अब यह सेंटेंस, अब ये सही हुआ। ऐसे को हम, ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। नाउ in order to understand this rule and in order to understand how question can be asked, look at this question.
इस क्वेश्चन को देखिए। माई टीचर एक्सप्लेन्स टू अस हाउ शैल वी सॉल्व इवन अ कॉम्प्लिकेटेड सम कंफर्टेबली एंड ईजिली, और एक नो एरर का ऑप्शन रहता है। एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट एन एरर इफ एनी, आपसे कहा था कि कोई एरर है तो आप इसमें ढूंढें। तो प्लीज़ जरा समझो, मेरे शिक्षक हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं हाउ शैल वी सॉल्व इवन अ कॉम्प्लिकेटेड सम, एक जटिल सम को भी कैसे आराम से और आसानी पूर्वक सॉल्व करेंगे, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहा है। तो अब जरा सोच कर देखो, प्लीज कंटेम्पलेट ओवर दिस स्टेटमेंट एंड थिंक डू यू फाइंड दिस स्टेटमेंट अ क्वेश्चन? क्या आपको ये क्वेश्चन लगता है? ये क्वेश्चन नहीं लगता है, ये तो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है साधारण सा। मेरे शिक्षक हम लोग को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जटिल सम को भी आसानी पूर्वक हल करेंगे। कहाँ प्रश्न है? जब ये प्रश्न है ही नहीं, जब ये क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब शैल वी के पहले क्यों लगा हुआ है? दिस इज द पोर्शन इन विच वी हैव फाउंड एन एरर। यही पोर्शन है जिसमें हम लोग एरर ढूंढे। तो हाउ शैल वी नहीं, क्या करोगे? हाउ वी शैल, यानी शैल को वी के बाद में लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही नहीं। सो बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक और तुम सॉल्व करो, एक क्वेश्चंस आप और सॉल्व करें। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। In order to make this point further clearer to all of you, I have taken up one more question. इस पॉइंट को और अच्छे से समझाने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं। The question says कि the child could not say why ... fill in the blanks आपको इसमें भरना है। And 4 options are given. तो ये सारा पढ़कर हम लोग देखते हैं कि बच्चा नहीं बता सका कि उसकी माँ क्यों रो रही थी, यही। तो अगर हम लोग ए ऑप्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट है, इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, तो ये तो क्वेश्चन हो जाएगा। और सोच कर देखो, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। बच्चा नहीं बता सका कि उसकी माँ क्यों रो रही थी, और जब ये क्वेश्चन है ही नहीं तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले तो आएगा नहीं, ये नहीं होगा, नहीं। सेकेंड, वाई हिज मदर इज वीपिंग, बच्चा नहीं बता सका वाई हिज मदर इज वीपिंग। अच्छा, ये ठीक है, ये ठीक लग रहा है क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद में है। बट अनदर प्रॉब्लम क्रॉप्स अप नाउ, इसमें दूसरा प्रॉब्लम आ गया। वो क्या? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि व्हेन द फर्स्ट क्लाउज इज इन द पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म, द कमिंग क्लाउज ऑल्सो रिमेन्स इन द पास्ट फॉर्म। हम लोग इतना जानते हैं कि क्लाउज का, अगर सेंटेंस का पहला हिस्सा, फर्स्ट क्लाउज, पहला उपवाक्य, अगर पहला क्लाउज अगर पास्ट में हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट फॉर्म में ही रहता है। तो ये कुड क्या है? पास्ट फॉर्म। तो इसमें भी जो आएगा अगला क्लाउज वो भी पास्ट फॉर्म होगा। अगर बी ऑप्शन देते हैं तो इज तो प्रेजेंट फॉर्म है, गलत, ये भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर सी, चाइल्ड कुड नॉट से वाई हिज मदर वॉज वीपिंग। वॉज ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर भी है और ये पहला क्लाउज पास्ट फॉर्म में, तो दूसरा क्लाउज भी पास्ट फॉर्म में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो डी को भी देख लो, इसमें भी तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, तो ज़्यादा बात सोचना नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। सो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड